नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा वीडियो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आधारित है। कैसे? ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक चमत्कारिक ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र में नासिक के पास पश्चिम दिशा में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। शिव पुराण में इसकी कथा का वर्णन किया गया है। अहिल्या के स्वामी गौतम ऋषि ब्रह्म पर्वत पर तप करते थे। एक बार 100 वर्षों तक वहां वर्षा नहीं हुई, जिससे पृथ्वी की उर्वरता शक्ति कम हो गई और जल का अभाव हो गया। वहां के रहने वाले ऋषि, मुनि तथा जानवर आदि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। इतने लंबे समय तक वर्षा न होने के फलस्वरूप गौतम ऋषि ने 6 महीने तक प्राणायाम विधि द्वारा कल्याण प्रदान करने वाला तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर वरुण देवता ने उनको मनचाहा पानी का वरदान दिया। वरुण देवता के कथनानुसार उन्होंने भूमि में एक बड़ा और गहरा गड्ढा हमेशा जल से भरा रहने वाला एक तीर्थ स्थान होगा और तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा, तथा धार्मिक कृत्य, यज्ञ, तप, दान, हवन, देव पूजा आदि करने वालों को बहुत पुण्यदायक लाभ होगा। उस जल को प्राप्त कर वहां ऋषियों ने यज्ञ के लिए व्रीहिधान पैदा करना शुरू कर दिया। एक बार गौतम महर्षि जब व्रीहिधान लेने के लिए गए तो वहां एक सुखी, दुबली, पतली गाय खड़ी थी। गाय को हटाने के लिए गौतम ऋषि ने जैसे ही लकड़ी मारी, वह गाय वहीं पर गिरकर मर गई। ऋषियों ने गौहत्या का पाप गौतम ऋषि पर लगाकर उनका बहुत अनादर किया और उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहा। गौतम ऋषि बहुत परेशान हुए और दुख से वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए। गौतम ऋषि ने गौहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषियों द्वारा बताए गए उपाय अपनाए। उन्होंने अपनी तपस्या द्वारा गंगा जी को वहां लाकर उसमें स्नान करना और करोड़ों की संख्या में शिवलिंगों को बनाकर उनकी आराधना करना, ये सब कार्य अपनाए। भगवान शंकर ने उन्हें खुश होकर बताया कि वह तो निर्मल हृदय के संत महात्मा हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। भगवान शंकर जी ने गौतम ऋषि से वर मांगने को कहा तो गौतम ऋषि ने संसार की भलाई करने के लिए उनसे गंगा को मांगा। गौतम ऋषि ने गंगा जी से अपने को गौहत्या के पाप से मुक्त करने की याचना की। गंगा जी ने गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर स्वर्ग लौट जाने का इरादा किया। इस पर भगवान शंकर जी ने गंगा जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने के लिए हुक्म दिया। गंगा जी ने भगवान शंकर जी से विनती की कि फिर आप भी पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर रहें। संसार के कल्याण के लिए भगवान शंकर जी ने यह मान लिया। गंगा जी ने भगवान शंकर जी से जानना चाहा कि उसके महत्व का इस जगत को कैसे लाभ होगा। ऋषियों ने कहा, जब तक ये ज्योतिर्लिंग बृहस्पति देवता और सिंह राशि पर ठहरेंगे, उस समय तक हम सब गंगा तट पर निवास करेंगे और रोज 3 वक्त गंगा जी में नहाएंगे तथा भगवान शंकर जी के दर्शन करेंगे। इस प्रकार हम सब दोषों से मुक्त रहेंगे। यह जानकर गंगा जी और भगवान शंकर जी वहां विराजमान हुए। तो यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।